इसी तरह ही अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाला। मैं एक छोटी जी मिसाल ये तुहानूं दे दियां ताकि सूफी का एक होर अंग तुहाडे सामने आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालदैन दे नां रब ने कमाल चुने, कमाल चुने। आप अपने वालदैन नूं ही मिले। आप दे वालिद गिरामी दा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनू मिले? अल्लाह दे बंदे नूं। और वालदा माजिदा का नाम है आमना। आमना कहंदे ने अमन देने वाली। तो रसूलुल्लाह किनू मिले? किने पाया रसूल नूं? अमन देने वाली ने। हुण जिन्हों रसूल मिल जान उस तो बड़ा सूफी कोई नहीं, उस तो बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं, उस तो बड़ी कामयाबी कोई नहीं। तो उहदे वास्ते दो ही खूबियां चाहिए, बंदगी रब सोने दी और जमाने नूं अमन दिओ। सब तो पहला अपने घर वालियां नूं अमन दिओ जिन्होंने असां बेअमनी च रखिया हुंदा, जिद ही लाई हुंदी है, हाकम बन गए हुंदे आ। अमन देने वाले नूं कामयाबी है, अमन देने वाला सूफी है, बंदगी करने वाला सूफी है। तमाम छोटे ग्रुपों तकसीम होने तो महफूज है। जिहड़ा अपने आप नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक टक लवे, रहमतुल आलमीनी तक रुक जाए, उन्होंने किसी तकसीम की किसी वंड की लोड़ नहीं। और उहदे वास्ते शर्त है कि वह अब्दुल्ला हो जाए, अल्लाह का बंदा हो जाए और अमन देने वाला हो जाए। आज दुनिया सारी च साड़ी बेइज्जती हो रही है, तदलील हो रही है। और वजह की है कि इको ही ना लगता है कि दहशत गर्द ने, शिद्दत पसंद हो गए। साडे रसूल शिद्दत पसंद नहीं है, उहदे साथी शिद्दत पसंद नहीं है। और जितने सूफी दुनिया से गुजरे वो मिडिल ईस्ट के होण, अरब के होण, सेंट्रल एशिया के होण, सब कॉन्टीनेंट के होण, बाकी दुनिया के ममालिक के होण, जिथे भी होण, उन्हें कदे किसी ने बेअमनी नहीं फैलाई। सबर किया है, बर्दाश्त किया है, दूजे के पॉइंट ऑफ व्यू नूं सुनिया है, उहदे नाल डिस्कस की है, गुफ्तगू की है, कन्वरसेशन की है, सोटे नहीं मारे। क्योंकि सूफी नूं बेसिकली जिहड़ी अल्लाह नूं रहमत होंदी है, वो विजडम होंदा है, उहदा हिकमत और दानिश होंदी है। और इस कायनात दे विच बड़े इनामां चों हिकमत है, जिहड़ी जिन्हों मिल जाए उसे नूं सूफी कहंदे। हिकमत के बगैर कोई बंदा अल्लाह का दरवेश नहीं हो सकता। वैसे भी इस्लामी सिस्टम में जाइए तो सारी फजीलत जो रब तुहानूं दिंदा है वो इल्मी है, उसका बुनियाद इलम ते है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल दुनिया के सामने मौला रूम के हवाले नाल है कि शम्स तबरेज़ की जिसले मुलाकात होंदी है मौला रूम जलालुद्दीन रूमी दे, सारिया किताबां उन्हें चाह के तलाश छड़ छोड़ियां। उन्हें कहा तू तो मेरा बेड़ा ही बहाता, सारी जिंदगी की कमाई रोड़ दी है। उन्हें छाल मारी, तलाश उतरे, किताबां बाहर कढ़नियां शुरू कर दियां सुकियां। वो हैरान और शसदर रह गए। उन्हें कहा यह की है? उन्हें कहा यह वो इल्म है जिहड़ा तू नहीं जानदा, है इल्मी, फजीलत इल्मी है, इल्म की वंड वखरी वखरी है, लैवल अपना अपना, जितना रब देवे। क्योंकि अलीम बिज़ात सिर्फ परवरदिगार आलम है, वो जिन्हों चाहे जिन्ना दे देवे। उसने कायनात के सारे इलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इकट्ठे किए और फिर उन्होंने शहर इलम का खिताब। फजीलत इलम ते है, किसी होर गल ते फजीलत नहीं है। अगर इल्म और हिकमत नहीं है, कोई बंदा ना इत्थे ते ना अगे साहिब फजीलत नहीं हो सकता, दरवेश नहीं हो सकता, सूफी नहीं हो सकता। वो किसी गिरोह की नुमाइंदगी तो कर सकता है, अल्लाह का नुमाइंदा नहीं हो सकता।
अल्लाह के नुमाइंदे वास्ते जरूरी है कि उहदे अंदर उतनी ही वसत होवे दूसरियां नूं तकण दी, बर्दाश्त करन दी, कबूल करन दी जितनी रब सच्चे च। क्यों तुसीं देखो रब दी बर्दाश्त, मैं तो कदे सोचदा ते हैरान रह जाना कि 300 साल अल्लाह सोने दे घर च बुत रहे, 300 साल बुत रहे, अल्लाह ने रिएक्शन नहीं किया, इंतजार किया है 300 साल कि बंदे अपना रवैया बदल लैन। उहदे बाद बुत शिकन नूं 300 साल दे बाद भेजिया। ते असी अपनी लोकल जिंदगी च साल तो इंतजार कर लवीए किसी गल वास्ते, किसी भंडी नूं मुकाने वास्ते, घरेलू झगड़े वास्ते। इस वास्ते सूफी इंशाअल्लाह एक ऐसा बंदा होंदा है जेड़ा अमन दी राह चलदा है और किसी ग्रोह की नुमाइंदगी नहीं करता, अल्लाह और दे रसूल की नुमाइंदगी करता है और मुहब्बतां तकसीम करता है। वो खालिस मोमन होंदा है, सिबगतुल्लाह होंदा है। मैं मुख्तसर जी गल तुहाडे नाल कीती है, अगर किसी साथी नूं कोई गल नागवार गुजरी होवे तो मैनूं माफ़ कर छोड़ना, और अगर समझ नहीं होवे, ना समझ आई होवे तो बंदा हाज़र है, तुहाडे कोल हाँ, इत्थे हाज़र हाँ, जेलम होना जेलम हाज़र हाँ। इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि ना समझ आवेगी कि तुहाडे नाल मोंढा जोड़ के टुर पवांगा किसी वड्डी समझ आले कोल कि तुहानूं भी समझावे ते मैनूं भी समझावे। ये नहीं होण लगा कि मैं आकड़ करां कि तुसानूं मेरी गल समझ नहीं आई, गल तो मैं चंगी कीती है। कोई आकड़ नहीं, कोई गरूर नहीं, कोई घुमंड नहीं, क्योंकि मैं तालिब इल्म हाँ तसव्वुफ दा, ते सूफी दा काम ही है लिफ के रहना, नीवा होके रहना और मुहब्बतां करना, ना किसी ते एहसान जतलाना है, ना किसी ते नेकी जतलानी है। ये साडा